नमस्ते दर्शकों, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आपकी आवाज एकेएस क्राइम न्यूज एजेंसी। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तमिलनाडु चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, सोना चांदी, फ्रीबीज और ड्रग्स जब्त किए। वहीं प्रधानमंत्री के संबोधन पर 700 से अधिक लोगों ने आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव प्रचार के दौरान सरकारी मशीनरी, रेल और विमान जैसी सुविधाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है और विपक्ष को बराबरी का मौका नहीं मिल रहा है। राजस्थान के बालोतरा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम रिफाइनरी में दोपहर आग लगी। 2 यूनिट प्रभावित, फायर ब्रिगेड ने 3 घंटे में काबू पाया। कोई हताहत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उद्घाटन स्थगित हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जांच के आदेश दिए। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि भाजपा ने बिहार में नीतीश कुमार को हटाकर अपना मुख्यमंत्री बना दिया। अब पार्टी तमिलनाडु में भी कठपुतली मुख्यमंत्री और रिमोट से चलने वाली सरकार बनाना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने टीवी के प्रमुख विजय के खिलाफ चुनाव आयोग और आयकर विभाग को नोटिस जारी किया। याचिका में आरोप है कि अलग अलग सीटों के हलफनामों में संपत्ति के आंकड़ों में करीब 100 करोड़ रुपए का अंतर पाया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। भाजपा के 208 उम्मीदवार शामिल हैं। 192 पर महिला अपराध केस। कुल 2920 में 630 करोड़पति उम्मीदवार हैं। चुनाव के लिए सभी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कूच बिहार में नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए उन्हें झूठों का सरदार कहा। महिला आरक्षण पर सवाल उठाए और कहा कि दिखावे की राजनीति का अब अंत होना तय है। मोदी के दिखावे का दांत अलग और खाने का अलग है। सुभाष चंद्र बोस को राष्ट्रपुत्र घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह मामला जनहित से अधिक प्रचार से जुड़ा है और ऐसे मामलों में अदालत का हस्तक्षेप उचित नहीं है। तमिलनाडु के विरुद्धनगर में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में मृतकों की संख्या 25 हो गई है, जिनमें 20 लोग एक ही गांव के थे और अधिकांश महिलाएं शामिल हैं। हादसे में रासायनिक मिश्रण वाले शेड में विस्फोट हुआ और परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के पहले दिन यमुनोत्री मार्ग पर 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। एक महिला घोड़े से गिरकर और एक बुजुर्ग सांस लेने में परेशानी के कारण अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ बैठे। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई और अब अगली तारीख 25 मई तय की गई है, जबकि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है, जिस पर आगे सुनवाई होगी। तमिलनाडु के श्रीवैकुंठम में रैली के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे डोनाल्ड ट्रंप के कंट्रोल में हैं, ट्रंप के कहने पर काम करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी उन्हीं के निर्देशों का पालन करते हुए फैसले लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मेदिनीपुर में कहा कि बंगाल में कुछ लोग बाबरी मस्जिद बनाने की बात करते हैं। यह रविंद्रनाथ टैगोर की धरती है, बाबर की नहीं, और ऐसे बयान असम में देंगे तो कार्रवाई होगी। भोपाल की सड़कों पर मंत्री, सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता महिला आरक्षण बिल गिरने के विरोध में पदयात्रा पर उतरे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि नारी अपना अपमान कभी नहीं भूलती। आसनसोल की रैली में ओवैसी ने टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि बंगाल में भाजपा की मजबूती के लिए टीएमसी जिम्मेदार है और आरोप लगाया कि संविधान, मुसलमानों और गरीबों को भाजपा और पीएम मोदी नुकसान पहुंचाते हैं, जबकि वही काम टीएमसी भी करती है। देश के कई राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ओडिशा और दिल्ली में भीषण गर्मी और लू का कहर जारी है और कई जिलों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। महाराष्ट्र के गोंदिया और छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तापमान 43 डिग्री दर्ज किया गया और दोपहर 12:30 से 4 बजे तक ट्रैफिक सिग्नल बंद किए जा रहे हैं। साथ ही दोपहर 12 से 4 बजे तक आउटडोर काम पर रोक और काम के समय में बदलाव किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पश्चिम बंगाल में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला और कहा कि इस साल उनकी कथित खेला राजनीति का अंत तय है तथा जनता बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान को लेकर झारखंड से सटे सीमावर्ती इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और 24 अप्रैल को 152 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में वोटिंग पूरी की जाएगी। झारखंड के 10 जिलों साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में कड़ी निगरानी बढ़ाई गई है। साथ ही 62 चेक पोस्ट बनाकर वाहनों की जांच और सुरक्षा बलों की तैनाती कर बॉर्डर को सील किया गया है।
पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा के बिष्णुपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी और ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि तृणमूल सरकार ने बंगाल की बेटियों को धोखा दिया और आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया। राहुल ने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा से नफरत करता है, लेकिन तमिलनाडु पर शासन करना चाहता है। कांग्रेस तमिल भाषा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हराकर राज्यों के प्रतिनिधित्व को बचाया है। बंगाल के उलुबेरिया में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी का पतन अब शुरू हो चुका है और आने वाले समय में जनता भाजपा को पूरी तरह नकार देगी, जिससे राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में करीब 7 लाख नए वोटर जोड़े गए हैं, जिनमें लगभग 3,22,000 पहले चरण में और करीब 3,88,000 दूसरे चरण में मतदान करेंगे, जिससे चुनावी मुकाबला और दिलचस्प होने की संभावना बढ़ गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि महिला आरक्षण बिल पर राष्ट्र के नाम संबोधन के जरिए भाजपा का प्रचार किया गया है और इस मामले में उनकी पार्टी चुनाव आयोग में औपचारिक शिकायत दर्ज कराएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान से समझौता होने तक उसकी बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटेगी और यह कदम ईरान को प्रभावित कर रहा है, तथा उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष में अमेरिका आगे है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी कैंपेन को संभाल रही आई-पैक फर्म का कोलकाता के विधाननगर स्थित दफ्तर 2 दिन से बंद है और सूत्रों के अनुसार एचआर ने 1300 कर्मचारियों को काम पर न आने का लेटर भेजा है। पीएम मोदी ने कहा कि बहनों की सुरक्षा और समृद्धि बीजेपी की प्राथमिकता है, लेकिन बंगाल सरकार के कारण उन्हें केंद्र की योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल रहा। यूपी, बिहार और झारखंड में पेट्रोल की औसत कीमत 28.00 से 98.61 प्रति लीटर के आसपास स्थिर बनी हुई है। अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल बाजार में उतार चढ़ाव से लोग काफी परेशान नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी ने बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि यहां हर काम के लिए कट मनी देनी पड़ती है। कहा कि टीएमसी ने जनता को जुल्म, लूट और भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं दिया और भय के माहौल में निवेश तथा उद्योग नहीं आते। पीएम मोदी ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कथित जंगल राज में आदिवासी बहुल जिले विकास और बुनियादी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं। साथ ही आरोप लगाया कि सिंडिकेट ने आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लिया है। राहुल ने कहा कि आरएसएस द्रविड़ विचारधारा से नफरत करता है, लेकिन तमिलनाडु पर शासन करना चाहता है। कांग्रेस तमिल भाषा की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और विपक्ष ने परिसीमन विधेयक को हराकर राज्यों के प्रतिनिधित्व को बचाया है।